इनके पति ने बोला कि मेरी बीवी को तो खाना बनाना नहीं आता, उसको तो मेरे पापा ने खुद चाय बना के दी, आज तक इसने एक पानी का ग्लास भी नहीं उनको पिलाया होगा। व्लॉग में खुद ये चीज है, पानी का ग्लास तो दूर की बात है, वो सबसे पहले पानी की ट्रे लेके आई, उसके बाद वो खाने का सामान लेके आई, और ये लोग खाना चटकारा मारते मारते खाते खाते उसकी तारीफ भी कर रहे थे। कैसे सामने सामने ये बिल्कुल इस चीज से मुकर गए कि उसने तो आज तक एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। अब मेरे पापा ने तो इसको सुबह 1 कप चाय पिलाई। आपके पापा तो आई थिंक बचपन से आप लोगों को खिला रहे पिला रहे हैं, आपकी मम्मी को भी खिला रहे पिला रहे हैं। इनफैक्ट आज के व्लॉग में भी बड़े शौक से दाल चावल खाते हुए, पापड़ खाते हुए आपके पापा की ही प्रशंसा कर रही थी कि उन्होंने इतना अच्छा बनाया। तो अगर वो पूरे परिवार को पूरा का पूरा खाना खिला सकते हैं, तो अगर अपनी बहू को 1 कप उन्होंने चाय, वैसे तो कुछ पक्का पता नहीं क्योंकि बहू ने मना कर दिया कि मैं तो चाय पीती ही नहीं, मुझे कोई चाय नहीं पिलाई, तो अगर 1 कप चाय पिला भी दी तो कौन सा बड़ा तूफान आ गया। क्या आपने अपनी पापा के हाथ से पी हुई चाय, जो आपका पूरा परिवार खाता भी उनके हाथों का है, पीता भी, उसको कभी काउंट करा? लेकिन उन्होंने अपनी बहू को पिला दिया तो वो इतनी बड़ी बात हो गई। इनके खुद के व्लॉग में वो लड़की इन्हें चाय भी पिला रही है, पानी भी पिला रही है और इनको खाना भी खिला रही है। आप सोचिए। बात यहीं पे खत्म नहीं है, फिर है मैट्रिमोनियल वाला टॉपिक आया कि इसने तो अपना मैट्रिमोनियल साइट पे रजिस्ट्रेशन करा था। हो, कितना बड़ा पाप कर दिया। छी 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 छी। मैट्रिमोनियल साइट पे रजिस्ट्रेशन करने वाला हर इंसान पापी, हर लड़की हर लड़का पापी, हर माँ बाप मैट्रिमोनियल साइट पे जो अपने बच्चों का बायोडाटा डालते हैं वो पापी। ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये तो उस गंदी मूवी को देखने से भी ज्यादा पाप है कि एक लड़की ने अपना मैट्रिमोनियल साइट पे रजिस्ट्रेशन करा था। अरे पढ़े लिखे लोगों, मैट्रिमोनियल साइट्स का नाम ही मैट्रिमोनियल इसीलिए होता है कि उसमें आप वर और वधू ही ढूंढते हैं। और आजकल इंटरनेट सिर्फ व्लॉगिंग करने के लिए या गंदी मूवीज देखने के लिए ही नहीं यूज होता, इसके अलावा इंटरनेट शादी ब्याह के रिश्ते भी करवाता है, बहुत लोगों के करवाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि मैट्रिमोनियल साइट पे किसी ने अपना बायोडाटा रजिस्टर कर दिया, कोई बिग डील नहीं है इसमें, शेम नहीं है इसमें। और यहां तक कि इनकी बहू ने तो ये भी बताया कि इन्होंने खुद मुझे ये बोला था, इनके रिलेटिव ने, कि इनकी बहन का भी बायोडाटा बना के मैट्रिमोनियल पे डाल दो। तो फिर मैट्रिमोनियल हो शेम कैसे हो गया कि उसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना बायोडाटा डाला था। इन्होंने अपनी वाइफ के वाइट कलर के बालों पे भी चर्चा करी है कि अरे उसके बाल जैसे आपको दिखते हैं वैसे नहीं है, उसके बाल तो सफेद है, ग्रे है, सफेद, वो कलर करती है। बताओ कहां तक गिर गए। मतलब छोड़ा क्या आपने है, उसकी शक्ल पे आपने टिप्पणी कर दी, उसके कैरेक्टर पे आपने टिप्पणी कर दी, उसकी लाइफस्टाइल पे आपने टिप्पणी कर दी, उसके पहनावे पे आपने टिप्पणी कर दी, खाने से लेकर मतलब सर से लेकर पांव तक आपने अपनी बीवी की इतनी कमियां बता दी कि वहां से आपकी फ्रस्ट्रेशन और आपका प्यार टपक रहा था। एंड आई डाउट कि आपने शायद कभी उसको प्यार किया भी था, क्योंकि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसके अंदर हम इतनी सारी कमियां कैसे निकाल लेते हैं, इतनी सारी कमियां कि हम पब्लिक में ये भी बता रहे हैं कि उसके काले नहीं, उसके सफेद बाल हैं। सफेद बाल आपके नहीं है, आपकी मम्मी के नहीं है, पापा के नहीं है, आप लोग हेयर कलर नहीं करते। और आज की डेट में कौन हेयर कलर नहीं करता। बाल झड़ना, डैंड्रफ होना, कम उम्र में बाल ग्रे हो जाना, आजकल ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। इनफैक्ट जिनके बाल ग्रे हैं भी नहीं ना, वो भी कलर करवाते हैं अपने हेयर पे, वो भी करवाते हैं। 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपए लगते हैं हेयर ट्रीटमेंट पे। एक नॉर्मल अच्छा कलर कराने में भी 15-20 हजार का खर्चा आता है। तो उसने कौन सा बहुत बड़ा पाप कर दिया कि वो बालों में कलर करती है। तो इन्होंने अपनी लाइफ में ये भी बताया था गाइस कि उसके बाल सफेद हैं, वो अपने बालों में कलर करके उनको काला करती है क्योंकि वो 31 साल की है और ये छोटे बच्चे हैं, इनके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। ये इतने सालों से इनकी वाइफ के अकॉर्डिंग 25 से ऊपर ही नहीं बढ़े हैं, रुक गई है इनकी उम्र।
बढ़ नहीं रही है, और बाल तो इनके कभी जिंदगी में सफेद नहीं होंगे, और ये अपने बालों पे कभी कलर नहीं करेंगे। तो चलिए, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, हम जरूर देखना चाहेंगे लालू जी के बाल, कि लालू जी अपने बालों में कब तक कलर करने से बचते हैं, है ना। क्या पता करते भी हों, क्या पता। बीवी की पोल तो सारी खोल दी, अपनी तो एक ही खोली। नॉट फेयर। अगर उसकी 80% पोल खोल दी थी तो कम से कम अपनी भी 50% तो खोलते। एक ही खोली, बस एक ही, थोड़ी सी और खोलते ना, बराबर कर देते मैटर। पूरी कॉन्वर्सेशन में ना मुझे एक चीज बहुत फनी लगी, जहां पे इनकी बहुरानी ने बताया कि ये अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चैट जीपीटी से ढूंढते हैं। उनसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा ऐसा मेरी बीवी ने कर दिया, इसका क्या सोल्यूशन है। लिटरली क्या बोलूं कि आज की डेट में इंसान कितना ज्यादा डिपेंड हो गया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैजेट्स, रोबोट्स, एआई, ऑनलाइन, इन सब चीजों पे कि वो अपने हाथ पैर हिलाना ही भूल गया है। उसका बस चले ना, मतलब जैसा इनके हस्बैंड का पता चला है कि वो पसरे रहते हैं, उनका बस चले तो उन्हें एक ऐसा चलता फिरता रोबोट भी मिल जाए जो खाना भी अपने हाथों से उनको खिलाए और बाकी सब चीजें भी उनके हिस्से की वही करे, उनको अपना हाथ भी उठाना हिलाना डुलाना ना पड़े। जो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ऑनलाइन चैटिंग साइट से ढूंढ रहे हैं, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनको अपने दिमाग से ज्यादा, अपनी समझदारी से ज्यादा एक चैट जीपीटी की साइट पे भरोसा है कि वो इनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देंगे। हाउ फनी। इससे ये पता चल रहा है कि ऑनलाइन इन लोगों का ऑब्सेशन किस लेवल तक पहुंच गया है कि इनका दिल, दिमाग और किडनी, फेफड़े, लंग्स, सब जगह तक सिर्फ ऑनलाइन 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 ही चल रहा है। ये रियल लाइफ जीना ही भूल गए हैं, ये रियलिटी में रहना ही भूल गए हैं, एक्चुअली अपने दिमाग यूज करना ही भूल गए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि बेस्ट दिमाग तो हमें सिर्फ ऑनलाइन मिल सकता है। इंसान के दिमाग की कोई वैल्यू नहीं। अरे समझदारो, जिन्होंने वो ऐप बनाए हैं ना, वो एप्लीकेशन, वो भी एक इंसान ही है। जिन्होंने इस तरीके के एप्लीकेशंस बनाए हैं अपना दिमाग लगा के, तो अपने दिमाग से सलूशन निकालिए अपनी निजी प्रॉब्लम का। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपसे बेटर और कोई नहीं दे पाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे सासू माँ ने, ललाइन जी ने अपनी बहुरानी को संस्कार, वैल्यूज, अपना कल्चर का हवाला देते हुए काफी ताने मारे थे, है ना। क्योंकि ताने सास ने मारे थे, झगड़ा मियाँ बीवी का था, लेकिन सास बीच में आई और उसके बाद उन्होंने जबरदस्त जहर उगला, जितना वो उगल सकते थे। अब अगर जहर उगला था तो सामने वाला हाथ जोड़कर स्वीकार थोड़ी करेगा कि हाँ, आपने जो जो एलिगेशन मेरे पे लगाए वो सब सही 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 सही, आप सब सही और मैं पूरी की पूरी गलत। वो अपनी कुछ तो जस्टिफिकेशन देगा, पर यस, उसने अगेन अपनी जस्टिफिकेशन मर्यादा में रहकर ही दी, और ये मर्यादा वो हमेशा मेंटेन रखे। मैं इस बात की उम्मीद और आशा करती हूँ कि वो लोग भूल जाएं कि ये हमारे घर की बहू है, थी नहीं है। पर ये बात बहुरानी को हमेशा याद रखनी है कि वो उस घर की बहू है। तो यहाँ पे बात आई थी संस्कार, कल्चर, रीति रिवाज की, जहां पे उन्होंने इनकी रियलिटी बताई कि जो आज अपने बेटे के लिए बड़ी परेशान हो रही हैं, रो रही हैं, शायद उनका पति भी किसी का बेटा है, और जिनका वो बेटा है, उन दादाजी के साथ इन लोगों का कैसा व्यवहार होता है, इस बात का जिक्र किया है कि दादाजी को किस नाम से ये लोग पुकारते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई गंदा नाम इन्होंने दादाजी के लिए दिया है। जो दादाजी, जो रिश्ता है, वो रिश्ता भी शायद ये नहीं लगाते, और जो ससुर का इनका रिश्ता है, शायद ये भी वो नहीं लगाती, और किसी और ही नाम से ये दादाजी को बुलाते हैं। इनके परिवार वाले किसी और ही नाम से बुलाते हैं, और जिम्मेदारी के नाम पे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों?
एक्सक्यूज पता है क्या है? क्योंकि पंचायत ने ये बोला है कि पापा की जिम्मेदारी उनकी है। दुनिया की कोई पंचायत, कोई कानून माँ बाप का बंटवारा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी चीज एक बच्चे से माँ बाप की सेवा का हक नहीं छीन सकती। अगर उस बच्चे की मंशा है करने की तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। आज आपका बेटा आपके लिए खड़ा होना चाहता था तो उसकी बीवी का प्यार भी उसको नहीं रोक पाया, उसकी मांग का सिंदूर नहीं रोक पाया, उसकी शादीशुदा जिंदगी नहीं रोक पाई, और वो आपके लिए 7 महीने से अपना परिवार खराब करके खड़ा है। रोक नहीं पाया उसे कोई, क्योंकि वो आपकी औलाद है। तो ये वाला एक्सक्यूज तो मत देना, क्योंकि ये एक्सक्यूज यहाँ पे चलेगा नहीं। इनकी बहू ने साफ बताया कि जिम्मेदारी इनसे तो दादाजी की कोई नहीं संभलती। दादाजी को बहुत गंदे शब्दों में ये अलग अलग नाम देके पुकारते हैं। सो इनके घर में बड़ों की क्या रिस्पेक्ट है? बोलते हैं ना कि छोटे जो हैं वो अपने बड़ों से ही सीखते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, अपने घर का जैसा माहौल होता है तो वो वैसी बातें करता है, तो पता चल जाता है कि वो बच्चे की गलती नहीं है, घर का माहौल ही ऐसा है। ये इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इनके घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। तो इसी तरीके से जैसा आप बीज बोओगे आपको वही तो फल खाने को मिलेगा। ये थोड़ी कि बीज किसी और का बोया, फल कोई और मिल गया। आपने अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं रखी, मान सम्मान नहीं रखा, और आज क्या हुआ कि आपकी खुद की बहू ने आपको वो चीज याद दिला दी कि आप हमें मान सम्मान की पाठ क्या पढ़ाएंगे। आप खुद अपने बुजुर्गों के साथ जो तिरस्कार करते हैं उसका एग्जाम्पल आज खुद आपकी बहू ने दे दिया, क्योंकि उसने ये चीजें देखी होगी, उसको बोलने का मौका मिला है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे, इनके देवर की डेथ के बारे में। इनके तो देवर है, भाभियां देवर, ठीक है। इनके पति के तो भाई थे, इनके पति के तो भाई थे। बोलते खून तो तड़पता ही है, चाहे कुछ भी किसी भी हाल में हो जाए, वो वाला दर्द ना, एक ही खून जो होता है वो दर्द तो होता है। जिस वक्त पे इनके भाई के साथ वो इंसिडेंट हुआ, तमाम सोशल मीडिया में भी उस समय पे हाहाकार मच गई थी कि इतने दिन हो गए ये लोग मुंबई से आ ही नहीं रहे हैं, इतने दिन हो गए ये मुंबई से आ ही नहीं रहे हैं। इनके परिवार से एक भी इंसान पहले नहीं पहुंचा, एक भी इंसान पहले नहीं पहुंचा। उसके बाद इन लोगों ने इतने 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 बातें बनाई, उन चीजों पे भी इतनी बातें बनाई। इनफैक्ट उसके बाद भी इनको मांस का सेवन करते हुए देखा, हंसी ठिठोले करते हुए देखा। उस पर भी इन्होंने रिचुअल का हवाला दिया कि हमारे रिचुअल में होता है कि मछली वछली खाते हैं किसी के गुजर जाने के बाद, लेकिन क्या इनके रिचुअल में यह भी होता है कि किसी के गुजर जाने के बाद हंसी ठिठोले भी करते हैं? लेकिन चलो, उस समय तक भी बात थोड़ी सी डाइसी थी, क्योंकि इतनी क्लियरिटी नहीं पता थी कि इन्हें मुंबई में ये करके क्या आए हैं। सबको ऐसे ही लगा कि हाँ भैया इनका शूट था, बेचारे बिजी रहे होंगे इसीलिए टाइम पे पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन इनकी बहू ने अगेन इस चीज में आंखें खोल दी, पर्दाफाश कर दिया। वो बोलते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है, देर से जरूर आता है लेकिन सच छुपता नहीं है। और शायद अब जब ये सच आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को ये सच बर्दाश्त नहीं हो रहा, या फिर वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन सच को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप सच को अगर झूठ साबित करने पे लगे रहोगे तो यहाँ पे आप अपने कर्मास को चैलेंज कर रहे हो। नहीं, उनकी बहू ने साफ बताया कि जिस समय पे इनके घर में ये दुर्घटना हुई थी उस समय पे इनका परिवार वहां पे मांस, मछली, इन सब चीजों का सेवन कर रहा था। केकड़े तक ये लोग वहां पे एंजॉय कर रहे थे। इंसानियत, खून के रिश्ते जो आज रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं लाइव में आके, क्योंकि आज सामने बहू है और उस बहू को गिराने के लिए ना ये किसी भी लेवल तक चले जाएंगे और इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि इनकी बहू का यहाँ पे क्या से क्या हाल हो जाए सोशल मीडिया पे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वीडियो एंड करने से पहले सिर्फ इतना बताऊंगी कि जब दुनिया में कोई आता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है, लेकिन जब कोई दुनिया से जाता है ना, तो चाहे वो हमारा अपना भी ना हो, वो कोई पराया ही क्यों ना हो, तब भी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं।
तब भी दिल को तकलीफ होती है, तब भी यही निकलता है कि यार अच्छा था, मेरा अपना था, ऐसा निकलता है ना, मेरा अपना था। दुख तो होता है। और जहां तक रिचुअल्स की बात है, जैसे कि ये सिंदूर रिचुअल है, हमारे संस्कार हैं, तो हमारे संस्कार तो ये भी कहते हैं कि 13वीं तक, बाकियों का पता नहीं, अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं तो हमारे यहाँ तो छोंका हुआ भी नहीं खाते, हल्दी भी नहीं खाते, तड़का नहीं मार सकते, बहुत साधारण सादा खाना खाया जाता है। नॉन वेज तो बहुत दूर की बात है, नॉन वेज के लिए तो हमारे यहाँ साल भर तक, बरसी तक बैन लग जाता है, 6 महीने तक लग जाता है। तो इनके यहाँ तो 13वीं से पहले ही सब चीजें खा रहे थे। तो इसमें पता है क्या माना जाता है, अगर आप सच में हिंदू धर्म को मानते हो, भगवान में विश्वास रखते हो, अपने शास्त्रों में विश्वास रखते हो, तो इसमें लगता है पितृदोष। अगर आप अपने पितरों का, जो इंसान इस दुनिया से चला गया वो पितृ ही बनता है, तो अगर आप किसी के जाने के बाद पूरे रिचुअल्स अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके परिवार के, आपके कुटुंब के ऊपर लगता है पितृदोष। अब पितृ बराबर देवता कोई नहीं है, और अगर एक बार उनका दोष लग जाए तो फिर उसका निवारण भी वही देते हैं। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, जो जिस चीज में बिलीव्स करे, सबकी अपनी अपनी बिलीव्स हैं, आप अपनी बिलीव्स के हिसाब से इन सब चीजों पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इस रिएक्शन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। इसमें मैंने पूरी कोशिश करी है। उसके अलावा भी अगर कोई वीडियो आता है तो रिएक्शंस रिज्यूम करे जाएंगे, अदरवाइज इस टॉपिक पे कंट्रोवर्सी पे ये यहाँ तक का रिएक्शन मेरा खत्म हो चुका है। डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊंगी जहां पे मैं अपनी साइड से एक सजेशन देना चाहूंगी, एक रिएक्शन चैनल होने के नाते और एक इंसान होने के नाते, कि किसी का घर ना टूटे। चलिए वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।